वेलकम माय डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड। हियर इज़ अ चैप्टर 5। यहाँ पे आपका चैप्टर 5 दिया गया है। अब चैप्टर 5 में क्या दिया गया है? आस्किंग अबाउट एक्टिविटीज़ है। आप क्या करते हैं उसके बारे में यहाँ पे कन्वर्सेशन हम लोग देखेंगे। ओके, चलिए चैप्टर 5 में आस्किंग अबाउट एक्टिविटीज़ हम लोग क्या करते हैं इस चीज़ पे यहाँ पे कन्वर्सेशन हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो सेम वैसा ही रहेगा कन्वर्सेशन ABCDE। अब इसमें भी सेम है, कन्वर्सेशन ए दिया गया है आपका। सो इस वन में यानी फर्स्ट पर्सन सेज दैट व्हेन डिड यू ईट लंच टुडे। ठीक है, आप आज लंच कितने बजे किए हो? तो अदर पर्सन क्या कहता है? आई एट फ्रॉम 12 to 1। मैंने कितने बजे लंच किया है? लगभग 12 से 1 के बीच में होता है ना लंच। 12 to 1, अगर 1 to 2 कहेंगे तो 1 से 2 के बीच में, 2 to 3 कहेंगे तो 2 से 3 के बीच में। ठीक है, तो इतना टाइम पर लंच हो ही जाना चाहिए सभी का भी। ठीक है, आई एट है फ्रॉम 12 to 1, मतलब 12 से 1 के बीच में मैंने खाना खाया, लंच किया। वेयर डिड यू हैव योर लंच है? तुमने लंच कहाँ किया? आई हैड इट एट पीटीज रेस्टोरेंट टुडे। ठीक है, या इंडियाज़ रेस्टोरेंट टुडे भी कह सकते हैं, इंडियाज़ ढाबास टुडे भी कह सकते हैं। जो भी आप रेस्टोरेंट में खाएं या फिर होटल में खाएं या फिर ढाबा में खाएं, वो यहाँ पे आप नेम चेंज कर सकते हैं। ओके, तो आई हैड का मतलब भी क्या होता है? खाना। जैसे आई हैड माई लंच। ठीक है, मैंने अपना लंच किया। आई हैड माई लंच टुडे, मैंने आज अपना लंच किया। हैव का मतलब यहाँ पे खाने के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कन्वर्सेशन बी पे आते हैं। कन्वर्सेशन बी में क्या दिया गया? डिड यू अ गुड टाइम एट पार्टी। ठीक है, पार्टी में मज़ा किए हो कि नहीं? वी हैड अ वंडरफुल टाइम। हाँ, बहुत मज़ा किए थे। इट वॉज़ रियली अ लॉट ऑफ फन। इट वॉज़ रियली अ लॉट ऑफ फन, यकीनन काफ़ी मज़ेदार था। वी ऑट टू हैव अनदर पार्टी लाइक दैट सून। ठीक है, हम लोग को इस तरह का पार्टी और जल्दी रखना चाहिए। और जब इतना मज़ा आता है पार्टी में तो एक पार्टी और हमें भी रखना चाहिए, ज़रूर रखना चाहिए। कन्वर्सेशन सी में दिया गया आपका। चलिए यहाँ पे कन्वर्सेशन सी में दिया गया है, डिड यू वर्क एट होम लास्ट नाइट? क्या पिछले रात को तुम काम किए थे? यस, आई वॉश डिशेज एंड क्लीन द हाउस। क्या क्या किया था मैं अपना डिशेज मतलब क्या होता है? बर्तन धोया था, बर्तन क्लीन किया था और फिर घर की भी सफाई किया था मैंने। डिड यू डू एनी थिंग एल्स है, और तुम एनी थिंग एल्स का मतलब और भी कुछ किया था क्या? यस, हाँ किया था। क्या किया था? आई लिसन टू द रेडियो फॉर अ वाइल। ठीक है, मैं ये आई गलत हो गया। ठीक है, यहाँ पे वाई आई को काट देना है। ओके, तो आई लिसन टू द रेडियो फॉर अ वाइल। अब कुछ देर के लिए मैंने क्या किया था? रेडियो भी सुना था। पहले रेडियो सुना जाता था, अभी ये मोबाइल का ज़माना हो गया। ठीक है, 5 तो पहले ज़्यादातर रेडियो भी सुना जाता था, अभी प्रोग्राम देखा जाता है। ठीक है, अभी ज़्यादातर शॉर्ट्स देखा जाता है। तो कन्वर्सेशन डी पे आते हैं हम लोग। क्या इस वन पर्सन, डिड यू हैव अ गुड टाइम लास्ट नाइट? क्या पिछले रात कैसा गया था तुम्हारा? क्या अच्छा गया था क्या? यस, आई हैड अ वंडरफुल टाइम। हाँ, बहुत ही हम लोग मज़ा किया था, टाइम हमारा बड़ा बेहतरीन गुजरा था। यू विल प्रोबेबली हैव फन टुमारो टू। उम्मीद है कि तुम कल भी बड़ा मज़ा आएगा तुम्हें। कुछ होगा शायद, पार्टी उर्टी कुछ और दिया गया होगा। ठीक है, आई एम श्योर आई विल हैव एन एक्सेलेंट टाइम। मुझे पूरा यकीन है कि कल भी क्या रहेगा तुम्हारा? अच्छा ही तो वक्त बीत जाएगा। अब कन्वर्सेशन ई पे आते हैं। वेयर डिड यू गो? तुम कहाँ गए थे? वेयर डिड यू गो मीन्स तुम कहाँ गए थे? वेंट टू अ ब्यूटीफुल बीच। हम लोग कहाँ गए थे? एक ब्यूटीफुल बीच पे गए थे। ताजमहल पे जाएंगे तो ताजमहल बोलेंगे। ठीक है, रेस्टोरेंट जाएंगे तो रेस्टोरेंट बोलेंगे। ये हम लोग प्रैक्टिस आगे करेंगे। ये आपका सेंटेंस वाइज स्ट्रक्चर कैसे क्रिएट किया जा रहा है, यू हैव टू ट्राई टू सेट अप इन योर माइंड। एंड डिड यू स्विम इन द ओशन? क्या तुम ओशन में तैराकी किए थे? यस, बट वी स्वैम एक्रॉस टू द शोर। ठीक है, हाँ तैराकी तो मैं किया था, बट वी स्वैम क्लोज टू द शोर। ठीक है, क्लोज टू द शोर का मतलब क्या? शोर का मतलब क्या होता है? शोरगुल नहीं होता। शोर का मतलब क्या होता है? समुद्र के किनारे को हम लोग क्या कहते हैं? शोर कहते हैं। बट वी स्वैम क्लोज टू द शोर, बस समुद्र के किनारे ही हम लोग क्या किए थे? तैराकी किए थे, ज़्यादा बीच में नहीं गए थे। बीच में जाना मतलब खतरे से खाली नहीं होता। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, हम लोग देखते हैं।
एक्सरसाइज 1 में दिया गया, ठीक है, क्या दिया है भाई, व्हेन डिड यू ईच लर्न टुडे, ठीक है, आज तुम लंच कितने बजे किए थे। ये हम लोग सेंटेंस देख लिए, इसका मतलब भी समझ गया। अब हैव द मीटिंग यहाँ पे दिया गया, व्हेन डिड यू हैव द मीटिंग टुडे, आज कितने बजे मीटिंग किए थे। वेयर, कितने बजे किया था और कहाँ किया था, तो वेयर डिड यू हैव द मीटिंग टुडे, आज कहाँ किया था, कितने बजे तो हो गया और कहाँ किया था, वेयर डिड यू हैव द मीटिंग टुडे। मीट योर फ्रेंड्स, ठीक है, अपने दोस्तों से कहाँ मुलाकात किया होगा, वेयर डिड यू मीट योर फ्रेंड्स टुडे, आज अपने दोस्तों से कहाँ मुलाकात किया, व्हाट टाइम, कहाँ मुलाकात किया और कितने बजे, व्हाट टाइम डिड यू मीट योर फ्रेंड्स टुडे। सब देखो सेंटेंस एक ही है, सिर्फ व्हाट टाइम मीट योर फ्रेंड्स वेयर और हैव द मीटिंग, सिर्फ ये चेंज हो रहा है, ठीक है। लिव फॉर होम है, ठीक है, व्हाट टाइम डिड यू लिव फॉर होम टुडे, मतलब ऑफिस गया होगा काम करने के लिए, कहीं घूमने के लिए गया होगा, तो उसमें बोला जा रहा व्हाट टाइम डिड यू लिव फॉर होम टुडे, आज घर के लिए कितने बजे रवाना हुए थे तुम, ठीक है। तो लिव फॉर होम का मतलब घर के लिए जाना है, ओके। लिव फॉर वर्क मतलब काम के लिए जाना। अब आते हैं, इट वॉज़ रियली अ लॉट ऑफ फन, ये बहुत ही मज़ेदार था। अभी सेंटेंस हम लोग बनाते हैं, सर्टेनली इट वॉज़ रियली फन, इट वॉज़, ठीक है, इट वॉज सर्टेनली अ लॉट ऑफ फन, अ ग्रेट डील ऑफ है, तो इट वॉज सर्टेनली अ ग्रेट डील ऑफ फन, अ ग्रेट डील ऑफ फन, डेफिनेटली इट वॉज डेफिनेटली अ ग्रेट डील ऑफ फन, हाँ यकीनन ये बहुत ही मज़ेदार था। लॉट्स का मतलब भी बहुत ज़्यादा होता है। इट वॉज, अगर यहाँ पे एस नहीं रहता तो क्या हो जाता, अ लॉट ऑफ हो जाता है। इट वॉज डेफिनेटली लॉट्स ऑफ फन, एक्चुअली इट वॉज एक्चुअली लॉट्स ऑफ फन, बोला जाए तो ये काफ़ी मज़ेदार था, ठीक है। एक्चुअली मतलब जैसे बोला जाता है। अब एक्सरसाइज 3 पे आते हैं। एक्सरसाइज 3 में क्या दिया गया, आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ठीक है, सारा चीज़ें। डिड यू वर्क एट होम लास्ट नाइट है, डिड यू वर्क एट होम लास्ट नाइट है। अब यहाँ पे क्या दिया गया, ये सेंटेंस दिया गया आपको, यू हैव टू ट्राई टू राइट इन योर कॉपी और वॉट एवर यू हैव गॉट, ठीक है, आपको कॉपी है कुछ भी है तो उसमें लिख सकते हैं, बस ये सिर्फ सेंटेंस। अब इसको क्या करना है, माइंड में प्रैक्टिस करना है। एट द ऑफिस, तो एट द ऑफिस कहाँ पे हो जाएगा, एट होम जैसे लिखे है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एट द ऑफिस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। डिड यू वर्क एट द ऑफिस लास्ट नाइट, क्या तुम ऑफिस में काम किए थे पिछले रात को। अब यहाँ पे यस्टरडे मतलब कल, डिड यू वर्क एट द ऑफिस यस्टरडे, कल तुम ऑफिस में काम किए थे क्या। एट स्कूल का बात हो रहा है, डिड यू वर्क एट स्कूल लास्ट नाइट, डिड यू वर्क एट स्कूल यस्टरडे, क्या तुम स्कूल में कल काम किए थे, ठीक है। दिस मॉर्निंग, इस सुबह का बात हो रहा, तो डिड यू वर्क एट एट स्कूल दिस मॉर्निंग, तो यहाँ पे दिस मॉर्निंग चेंज हो गया, ठीक है। एट द लाइब्रेरी में, तो डिड यू वर्क एट द लाइब्रेरी दिस मॉर्निंग, आज सुबह को तुम लाइब्रेरी में काम किए थे। अब आते हैं एक्सरसाइज 4 पे। देखो एक ही सेंटेंस उसको क्या किया जा रहा है, सिर्फ है एक सेंटेंस, हम लोग कितना सेंटेंस यहाँ पे बना सकते हैं। डिड यू स्विम इन द ओशन, डिड यू स्विम इन द ओशन, क्या तुम ओशन में तैराकी किए थे। यस वी डिड, वी स्वेम इन द ओशन, ठीक है, हाँ हम लोग किए थे, समुद्र में तो हम लोग तैराकी किए थे। डिड सी गो टू द स्टोर, डिड सी गो टू द स्टोर, क्या वो स्टोर जाती है, स्टोर मीन्स शॉप होता है। यस सी डिड, हाँ वो जाती है। सी वेंट टू द स्टोर, ठीक है, हाँ वो जाती है, सॉरी वो गई थी, और सी वेंट टू द स्टोर, वो स्टोर गई थी। हाँ यस सी डिड, अगर इतना भी कहेंगे तो भी चलेगा। सी वेंट टू द स्टोर ये नहीं भी कहेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ पे जोर डालने के लिए यहाँ पे बताया गया है। डिड दे राइट इन द ऑफिस, क्या वो ऑफिस में लिखते हैं, मतलब लिखा पढ़ी वाला काम करते हैं। यस दे डिड, दे रोट इन देयर ऑफिस, सॉरी यहाँ पे 2 मीनिंग होगा, ठीक है। तो दे यहाँ पे जो दिया गया है, डिड दे राइट इन देयर ऑफिस है, क्या वे लोग अपने ऑफिस में कुछ लेटर वगैरह लिखते हैं, ठीक है, काम के लिए कोई भी चीज़ के लिए, उसे हम लोग कहते हैं राइट इन देयर ऑफिस। यस दे डिड, हाँ वे लोग लिखते हैं। दे रोट इन देयर ऑफिस, हाँ वे लोग ऑफिस में लिखे थे। यस दे डिड। डिड ही रीड एट द लाइब्रेरी, क्या वे लोग लाइब्रेरी में पढ़ाई किए थे। यस ही डिड, सॉरी ही है यहाँ पे, तो यस ही डिड, ही रेड एट द लाइब्रेरी, यहाँ पे रीड पढ़े तो यहाँ पे रेड क्यों पढ़े, क्योंकि यहाँ पे वर्ब 1 है, स्पेलिंग सेम है आपका, ठीक है। यहाँ पे स्पेलिंग सेम है लेकिन यहाँ पे वर्ब 1 की तरह इस्तेमाल किया गया, ट्रीट किया गया रीड को, और यहाँ पे वर्ब 2 की तरह, तो ये रेड हो गया और ये रीड हो गया, ओके। यस ही डिड, ही रेड एट द लाइब्रेरी। डिड वी सिंग एट स्कूल, क्या हम लोग स्कूल में गाना गाए थे, स्कूल में हम लोग गाना गाए थे।
यू डिड, हाँ तुम लोग तो गाए ही थे। यू सैंग एट स्कूल, तो स्कूल में गाना गाए थे। डिड टॉम एंड यू स्लीप एट होम, डिड टॉम एंड यू स्लीप एट होम, डिड टॉम एंड यू स्लीप एट होम का मतलब क्या हो गया, टॉम और तुम। टॉम के जगह कुछ और नाम भी डाल सकते हैं, रोहन, सोहन, मोहन, ठीक है। तो डिड टॉम एंड यू स्लीप एट होम, क्या टॉम और तुम रात को सोए थे, ठीक है। स्लीप एट होम, घर पे सोए थे। यस वी डिड, हाँ हम लोग घर पे ही सोए थे। वी स्लेप्ट एट होम, हम लोग घर पे ही सोए थे। अब नेक्स्ट आते हैं चैप्टर व्हाट डिड यू डू। व्हाट डिड यू डू का मतलब तुम क्या किए थे। व्हाट डिड यू डू का मतलब क्या हो जाएगा, तुम क्या किए थे, ठीक है। इस चीज़ पे हम लोग कन्वर्सेशन यहाँ पे देखेंगे। वेयर डिड यू गो आफ्टर लंच, अब लंच के बाद तुम कहाँ गए थे। आई वेंट टू द पब्लिक लाइब्रेरी, मैं कब पब्लिक लाइब्रेरी पे गया हुआ था। विच वन डिड यू गो टू, कौन सी लाइब्रेरी गए थे। विच वन मतलब कौन सी लाइब्रेरी, इसका ऑलरेडी जिक्र कर दिया गया, कहाँ का बात हो रहा है, विच वन। अगर यहाँ पे स्कूल का बात होता कौन से स्कूल में तुम गए थे, कॉलेज का बात होता तो कॉलेज का जिक्र होता। तो विच वन डिड यू गो टू, आई वेंट टू द वन एट 42nd स्ट्रीट है, मैं कहाँ गया था, एक जो है 42nd स्ट्रीट में, मैं वहीं पे गया हुआ था, ठीक है। तो कन्वर्सेशन बी पे आते हैं। वेयर डिड यू, चलो कन्वर्सेशन बी में दिया गया है। वेयर डिड यू, व्हाट डिड यू डू लास्ट नाइट, तुम पिछले रात को क्या किया था, कुछ किया हो गया। आई वॉच टेलीविज़न, मैं क्या देखा था, टीवी ही देख रहा था। वेयर डिड यू वॉच इट, तुम कहाँ टीवी देखे थे। वेयर डिड यू वॉच इट, ओके। आई वॉच्ड इट हेयर इन द रिक्रिएशन रूम, रिक्रिएशन रूम हम लोग कैसे कहते हैं आप लोग को मालूम ही होगा, ठीक है। मैं कहाँ देखा था, मैं बस यहीं देखा था, कहाँ, रिक्रिएशन रूम में। अब आते हैं कन्वर्सेशन सी पे। कन्वर्सेशन सी क्या होता है, वाज दैट टेलीविज़न प्रोग्राम इंटरेस्टिंग, क्या वो टेलीविज़न प्रोग्राम बहुत इंटरेस्टिंग था। जिसको जो देखा होगा प्रोग्राम, जिस प्रोग्राम के बारे में जिक्र होगा, क्योंकि लिसनर को ही मालूम है ये किस प्रोग्राम के बारे में बात किया जा रहा है। आई थॉट इट वॉज़ वेरी बोरिंग, मुझे लगा कि ये काफ़ी बोरिंग था। व्हाट डिड योर फ्रेंड्स थिंक ऑफ इट, तुम्हारे दोस्तों का क्या राय है इसमें, इस प्रोग्राम के बारे में। दे वर बोर्ड टू, वे लोग भी काफ़ी बोर हो गए थे, प्रोग्राम सही नहीं था यकीनन। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं। आई वेंट टू अ लेक्चर लास्ट नाइट, मैं कहाँ गया था, लेक्चर देखने गया था लास्ट नाइट को, सॉरी लेक्चर सुनने के लिए गया था लास्ट नाइट को। व्हाट वाज इट अबाउट, किस चीज़ के बारे में लेक्चर था। सोसाइटी एंड मॉडर्न आर्ट, अभी सोसाइटी और मॉडर्न आर्ट के बारे में ये आपका टॉपिक था, इसी के बारे में लेक्चर था, ठीक है। आई वेंट टू अ लेक्चर लास्ट नाइट, आई वेंट टू अ मूवी लास्ट नाइट। आई विश हैड गोन, यहाँ पे क्या है, आई वुड नहीं है बल्कि यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया गया। जब आई हैड को मिला देते हैं या फिर आई वुड को मिला देते हैं तो यहाँ पे ऐड पड़ा जाता है। आई विश हैड गोन विद यू, काश मैं भी तुम्हारे साथ गया होता। आई विश के बाद हमेशा क्या लगेगा, पास्ट परफेक्ट लगता है या फिर सिंपल पास्ट का इस्तेमाल किया जाता है। आई विश आई हैड गॉन, ठीक है। यहाँ पे हैड इसलिए लगा कि कोई ये पॉसिबिलिटी है, जा सकता है। अगर बोलते हैं आई विश आई वर अ बर्ड, काश मैं पंछी होते, ये पॉसिबिलिटी नहीं है, ये इम्पॉसिबल ही है, ठीक है। तो इम्पॉसिबल है, पक्षी तो कहीं बन नहीं सकता, लेकिन काश ये उसके साथ गया होता, ये पॉसिबिलिटी था, ठीक है। क्योंकि जाना है किसी के साथ भी जा सकता है, लेकिन आदमी पंछी बन जाएगा ये पॉसिबल नहीं, इसलिए यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया गया। आई विश आई हैड गॉन विद यू, काश मैं तुम्हारे साथ गया होता तो कितना अच्छा होता। ऐसा नहीं लगा देना है कि आई विश मैं इच्छा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ चला गया, ऐसा नहीं है, काश मैं तुम्हारे साथ गया होता। कन्वर्सेशन ई में, यू वेंट टू द मूवीज़ लास्ट नाइट बिफोर लास्ट, ठीक है। द नाइट बिफोर लास्ट है, द नाइट बिफोर लास्ट मतलब पिछले के पिछला बात कर रहा है, ठीक है। वी वेंट टू द मूवीज़ द नाइट बिफोर लास्ट, यानी कल से पिछले रात को मैं पिछले रात को कहाँ गया था, मूवी गया था। व्हाट डिड यू सी, तुम क्या देखे थे मूवी में। व्हाट डिड यू सी का मतलब ही अगला समझ जाएगा कि आप मूवी में कौन सा मूवी देखे थे। वी सॉ
फिल्म है अबाउट कॉबॉयज़ एंड इंडियंस। हम लोग किस चीज़ का मूवी देखे थे? कॉबॉयज़ के बारे में और इंडियंस के बारे में मूवी देखे थे। डोंट यू एवर गेट टायर्ड ऑफ दीज वेस्टर्न्स? क्या तुम इतनी वेस्टर्न मूवी देख देख के थक नहीं जाते हो? ठीक है, डोंट यू एवर गेट टायर्ड, क्या मतलब तुम थक नहीं जाते हैं ऑफ दीज वेस्टर्न्स? वेस्टर्न मूवी देख देख करके बहुत सारे लोग वेस्टर्न मूवी देखते हैं, बहुत सारे लोग एशियन मूवी देखते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज 7 पे दिया गया। टॉकिंग अबाउट एक्टिविटीज़। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ के बारे में हम लोग यहाँ पे कन्वर्सेशन देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं कन्वर्सेशन ए में। चलो, कन्वर्सेशन ए में दिया गया आपका वेयर हैव यू बीन। वेयर हैव यू बीन का मतलब तुम कहाँ गए थे? आई हैव बीन टू द मूवीज़, आई हैव बीन टू द मूवीज़। अब ऐसा नहीं बोलेंगे वेयर हैव यू गोन। वेयर हैव यू गोन का मतलब क्या हो जाएगा? या अगर बीन की जगह गोन होता तो इसका मतलब वो गया हुआ है, अभी वापस नहीं आया। अब बीन का मतलब वो जा करके वापस आ गया। ठीक है, तो वेयर हैव यू बीन का मतलब वे तुम कहाँ गए थे? आई हैव बीन टू द मूवीज़। ठीक है, आई बीन टू द मूवीज़, मैं मूवीज़ देखने गया था। व्हाट डिड यू सी? कौन सा मूवी देखा? आई सॉ एन इटालियन मूवी अबाउट लाइफ इन सिसिली। ठीक है, मैं इटालियन मूवी देखा, किस चीज़ का था? सिसिली के ऊपर लाइफ से बना हुआ था। कन्वर्सेशन बी में हम लोग देखते हैं व्हाट प्लेसेस हैव यू सीन सो फार। अब तक तुम कितने मतलब जगह घूम चुके हो या फिर देख पाए हो। ठीक है, जाएगा तभी देख पाएगा या फिर घूमेगा तभी देख पाएगा। ठीक है, आई हैव बीन टू ऑलमोस्ट ऑल द म्यूज़ियम। लगभग सारा म्यूज़ियम मैं देख चुका हूँ अब तक। सो फार का मतलब क्या होता है? अब तक। हैव यू गॉन टू एनी पार्क्स येट? हैव यू गॉन टू एनी पार्क्स येट? ठीक है, क्या तुम अब तक कोई पार्क गए हो? नो आई हैवंट, नहीं अब तक तो नहीं गया हूँ। नो आई हैवंट का मतलब अब तक तो नहीं गया हूँ। आई हैवेंट हैड इनफ टाइम फॉर दैट, मुझे पार्क जाने के लिए टाइम ही नहीं मिल पाया। ठीक है, यहाँ पार्क नहीं लिखा हुआ, लेकिन ये आपको समझना होगा पिछले सेंटेंस है किसके बारे में जिक्र किया गया है। नो आई हैवेंट हैड इनफ टाइम फॉर दैट। ठीक है, कन्वर्सेशन सी पे आते हैं। लेट्स मीट एट योर हाउस टुनाइट। लेट्स मीट एट योर हाउस टुनाइट, चलो तुम्हारे घर पे आज रात को मुलाकात करते हैं। ओके, ठीक है। दैट साउंड्स फाइन। दैट साउंड्स फाइन का मतलब बड़ा दिलचस्प रहेगा। ठीक है, बड़ा अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं कि साउंड का मतलब वॉल्यूम वाला साउंड लगा देना। दैट साउंड्स फाइन मतलब मुलाकात होगी, काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ेदार रहेगा। आई हैव फॉरगेटन हाउ टू गेट योर हाउस, लेकिन मैं भूल गया तुम्हारा घर कैसे पहुंचा जाए। आई हैव फॉरगेटन हाउ टू गेट योर हाउस, गेट का मतलब पहुंचना होगी यहाँ पे, लेकिन मैं भूल गया तुम्हारे घर का रास्ता। जैसे हम लोग बोलते हैं जस्ट टेक द 10th स्ट्रीट बस टू द 3rd एवेन्यू। ठीक है, सिर्फ क्या करना है? 10th स्ट्रीट बस पकड़ना है, कहाँ के लिए? 3rd एवेन्यू के लिए, तुम मेरे घर पहुँच जाओगे। कन्वर्सेशन टी, इज़ इट हेयर? इट्स हेयर। लेट्स वॉच टेलीविज़न फॉर अ वाइल, चलो कुछ देर के लिए हम लोग क्या करते हैं? टेलीविज़न देखते हैं। ये सब सारा सेंटेंस क्या करना है? अपने माइंड में सेट करते चले जाना है। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस होगा, रिवीजन होगा, एक्सरसाइज होगा। ठीक है, उसमें फिर फोकस रहेगा हम लोग का। लेट्स वॉच टेलीविज़न फॉर अ वाइल, चलो कुछ देर के लिए हम लोग टीवी देखते हैं। फॉर अ वाइल मतलब कुछ देर के लिए। ऑल राइट, ठीक है, बट लेट्स फिनिश दिस वर्क फर्स्ट, लेकिन पहले हम लोग क्या करते हैं? लेट्स फिनिश दिस वर्क फर्स्ट, पहले इसको क्या करते हैं? काम को फिनिश कर लेते हैं। ओ लेट्स नॉट टू डू, लेट्स नॉट डू द वर्क राइट नाउ। ओ लेट्स नॉट डू द वर्क राइट नाउ, अरे छोड़ो ना ये सब काम को, अभी छोड़ो, अभी नहीं करते हैं। यू आर जस्ट लेजी, फिर अगला क्या कहता है? तुम बहुत ही लेजी हो, सब बहुत कोढ़िया सुस्त इंसान हो। इन माई ओपिनियन मतलब मेरे हिसाब से तुम बहुत ही कोढ़िया इंसान हो, पहले काम कर लो। कन्वर्सेशन ई पे होता है हम लोग अक्सर देखते हैं दोस्तों में भी क्या होता है, कोई ना कोई बहुत ही लेजी रहता है। ठीक है, उसे जितना बार बोलो वो कभी वो सुनेगा ही नहीं, सिर्फ अपना मन का राजा रहेगा। 10 बार बुलाओ, 10 बजे बुलाओ तो आएगा 1 बजे, 1 बजे बुलाओ तो आएगा 4 बजे, 2 घंटा बाद बुलाओ तो 2 सप्ताह बाद आएगा। ठीक है, ऐसा ऐसा लेज़ी इंसान होता है। आई कांट हेयर द टेलीविज़न, आई कांट हेयर द टेलीविज़न सेट, या मुझे टेलीविज़न सेट का आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा। वाई डोंट यू सिट क्लोजर, तो आके सामने क्यों नहीं बैठ जाओ? तो आके सामने बैठ जाओ। आई एम राइट बिसाइड इट नाउ, हम लोग घर में भी अक्सर देखते हैं। ठीक है, बड़े लोग बैठे हुए रहते हैं, छोटा बोलता सुनाई नहीं दे रहा तो आगे बोलता है टीवी में घुस जाओ। ठीक है, तो वाई डोंट यू सिट क्लोजर, आई एम राइट बिसाइड इट नाउ, मैं तो बस बगल में ही हूँ। ठीक है, टीवी का बगल में ही हूँ। वाई डोंट यू टर्न अप द वॉल्यूम, तुम वॉल्यूम क्यों नहीं बढ़ा देते? सबसे अच्छा। ठीक है, अब एक्टिविटीज़ किस पे आते हैं हम लोग? इवनिंग एक्टिविटीज़, शाम को जो एक्टिविटीज़ हम लोग करते हैं अक्सर।
उसमें देखते हैं कन्वर्सेशन, ये चैप्टर 8 है आपका, कन्वर्सेशन 8 दिया है, कन्वर्सेशन ए दिया गया, ठीक है। लेट्स गो टू द मूवीज़, लेट्स गो टू द मूवीज़ टुनाइट, चलो आज मूवी देखने चलते हैं। फाइन, आई डोंट हैव एनीथिंग एल्स टू डू, ठीक है, अच्छा रहेगा, वैसे मेरे पास कुछ करने को नहीं है। वाट वुड यू लाइक टू सी, तुम क्या देखना पसंद करोगे, वाट वुड यू लाइक, क्या देखना पसंद करोगे, ठीक है। वाई डोंट यू लुक इन द मूवी सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, वाई डोंट यू लुक इन द मूवी सेक्शन ऑफ द न्यूज़पेपर, पहले हम लोग क्या करते हैं, न्यूज़पेपर के सेक्शन में, मूवी के सेक्शन में मूवी देख लेते हैं, कौन सा लगा हुआ है कौन सा नहीं लगा हुआ है, बिना रिसर्च करके मूवी हम लोग चले जाते हैं देखने के लिए, तो क्या होता है, बेकार पैसा बर्बाद, टाइम बर्बाद और दिमाग बर्बाद। कन्वर्सेशन बी पे आते हैं, वेयर आर यू गोइंग टू नाइट, आज रात को तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ पे देखो आर एम इज़ आर है तो प्रेजेंट का बात कर रहा है, तुम आज रात को कहाँ निकल रहे हो, ठीक है, या फिर कहाँ जाओगे। तो आई एम गोइंग टू द पॉलिटिकल रैली फॉर सेनेटर स्मिथ, ठीक है, मैं पॉलिटिकल रैली में जाऊँगा, किसके लिए, सेनेटर स्मिथ के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ बोल सकते हैं आई एम गोइंग टू द पॉलिटिकल रैली फॉर नरेंद्र मोदी, फॉर राहुल गांधी, फॉर बला बला बला, ठीक है। तो आई एम साउंड्स इंटरेस्टिंग, बड़ा अच्छा रहेगा, बड़ा मज़ा आएगा, लेकिन ना, कैन वी गो विथ यू, क्या मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूँ, सर्टेनली, क्यों नहीं, यकीनन जा सकते हो। मीट मी हेयर एट 8:15, यहाँ पे मुलाकात करना 8:15 में, ठीक है, 8:15 का मतलब 8:15 में यहाँ पे रहना, मुलाकात करेंगे हम लोग, साथ में चलेंगे फिर। अब आते हैं कन्वर्सेशन सी पे, कन्वर्सेशन सी में क्या दिया गया है, वुड यू लाइक टू गो टू द कंसर्ट विद मी टुनाइट, क्या आज रात को तुम मेरे साथ कंसर्ट जाना पसंद करोगे, वुड यू लाइक टू गो टू द कंसर्ट, ये सेंटेंस हमेशा अक्सर देख रहे हैं, ठीक है। वुड यू लाइक टू गो टू द कंसर्ट विद मी टुनाइट है, वुड यू लाइक टू गो टू, देखो यहाँ पे सेंटेंस क्या हो रहा है, आपके माइंड में सारा सेट होते जा रहा है। अब यहाँ पे मीनिंग क्या हो रहा है, कोई भी ऐसा मीनिंग नहीं निकल रहा है कि इसको ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ रहा है। वुड यू लाइक मतलब चाहना, गो मतलब जाना, कंसर्ट मतलब प्रोग्राम, मी टुनाइट, ठीक है, आज रात को, तो इस तरह नहीं है, ठीक है। आपको पसंद है कि आप मेरे साथ आज रात को कंसर्ट जाना चाहेंगे, पसंद करेंगे, यस थैंक यू वेरी मच, हाँ क्यों नहीं, इसके लिए शुक्रिया। अब फर्स्ट पर्सन से इज़ दैट वुड यू लाइक टू गो टू 8 o'clock है, क्या मतलब है, लगभग कितने बजे, 8 बजे चलना, 8 बजे कैसा रहेगा, 8 बजे, वुड यू लाइक टू गो टू 8 o'clock, 8 बजे मतलब क्या तुम चलोगे, दैट वुड बी फाइन, हाँ बेहतर रहेगा, क्यों नहीं, ज़रूर चलेंगे और अच्छा भी रहेगा। कन्वर्सेशन डी पे आते हैं हम लोग, है द कन्वर्सेशन डी, व्हाट आर यू गोइंग टू डू टुनाइट, आज रात को तुम क्या कर रहे हो, ठीक है। आई हैवेंट डिसाइडेड इट, येट का मतलब अब तक, आई हैवेंट डिसाइडेड येट, और येट कब लगेगा, आपका प्रेजेंट परफेक्ट में ही लगेगा, जहाँ पे हैव हैज़ रहेगा, वर्ब 3 रहेगा, तभी येट लगाना, सिंपल पास्ट में येट मत लगा देना, गलत हो जाएगा, ओके। तो आई हैवेंट डिसाइडेड येट, वुड यू लाइक टू गो टू द मूवीज़, क्या मूवी देखने चलोगे, कैन आई कॉल यू एंड टेल यू लेटर, क्या मैं आपको कॉल करके या बाद में बता सकता हूँ, या कह करके, ठीक है, कैन आई कॉल यू एंड टेल यू लेटर, ठीक है, कॉल पे बाद में आपको बता सकते हैं, कोई दिक्कत है, बहुत सारे होते हैं कि चलो ठीक है हम बाद में बताते हैं कॉल पे, ठीक है, तो इसको यहाँ पे बोला गया कैन आई कॉल यू एंड टेल यू लेटर, कॉल करके बाद में हम आपको बता देंगे, तो बता सकते हैं। वुड यू लाइक टू गो टू द मूवीज़ टुनाइट, आज रात को मूवी चलना कैसा रहेगा, चलोगे क्या, क्या मतलब वुड यू लाइक टू गो टू द मूवीज़ टुनाइट, आज रात को मूवी चलना चाहोगे, पसंद करोगे। आई वुड रादर स्टे होम एंड वॉच टेलीविज़न, ठीक है, आई वुड रादर स्टे होम, देखो यहाँ पे क्या है, वुड है, यहाँ पे हैड नहीं है, आई वुड, इसको ऐड पढ़ते हैं, आई वुड रादर स्टे होम, मैं घर पे ही रुकना पसंद करूँगा, एंड वॉच टेलीविज़न, और घर पे ही टीवी देखूँगा। आर दिस गोइंग टू बी एनी गुड प्रोग्राम टुनाइट, क्या आज कोई अच्छा प्रोग्राम आने वाला है क्या, यस देयर गोइंग टू बी अ गुड प्ले ऑन चैनल 4, ठीक है, हाँ एक अच्छा प्ले आने वाला है, प्ले का मतलब ड्रामा, ठीक है, और ड्रामा आने वाला है कौन सा, चैनल 4 पे। जैसे इंडिया में क्या चलता है, बहुत सारे चैनल चलता है, जी टीवी, जी न्यूज़, जी न्यूज़ में तो न्यूज़ आता है, स्टार प्लस हो गया, सोनी हो गया, टाटा मैक्स हो गया, ये सब इसी का चैनल नाम है चैनल 4, ओके। अब आते हैं एक्सरसाइज पे, एक्सरसाइज नहीं है इसमें, अब आते हैं जनरल एक्टिविटीज़ 9 पे, ठीक है। जनरल एक्टिविटी हम लोग क्या करते हैं, देखो इसको हम लोग बाद में देखते हैं, फ़िलहाल हम लोग 8 तक ही रहने देते हैं, ओके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।